is question number 5. Next question is question number 5. ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फैक्टराइज करना आपको 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy 24yz माइनस 16xz, ये आपका क्वेश्चन है, राइट। आपको इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 2x का। तो आपने लिखा विद इन ब्रैकेट 2x का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 3y का। ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 4। जैसे ही आपको a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया, c स्क्वायर मिल गया, तो आपके माइंड में आना चाहिए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। आपके माइंड में क्या आना चाहिए, इसका मतलब ये क्लियर है कि यहाँ पे जो यूज होगी आइडेंटिटी वो क्या होगी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ca। अब a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया, c स्क्वायर। अब बड़े ध्यान से समझना जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का यही है। यहाँ आपको देखो माइनस दिखाई दे रहा है और यहाँ भी क्या है, माइनस। अब माइनस की दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में कॉमन वेरिएबल देखो क्या है, z। यहाँ भी देखो z है और यहाँ भी z है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो z वाली टर्म है ये माइनस वाली टर्म है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। तो जो दो माइनस वाली टर्म है उसमें देखो कॉमन वेरिएबल क्या है। तो यहाँ पर कॉमन वेरिएबल क्या है आपका, z। समझ आ रहा है, कॉमन वेरिएबल क्या है यहाँ पे, z। तो जो ये कॉमन वेरिएबल है आपका, यही आपका माइनस वाला टर्म है, यानी कि यहाँ पे क्या लगा दोगे, माइनस। अब a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया, c स्क्वायर प्लस, अब देखो जहाँ a है वहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा 2x है, और जो यहाँ पर b है वो यहाँ पर क्या है, 3y, जो c है वो है माइनस 4z। बस अब यही देख के आगे लिखना है, प्लस 2ab। तो a की जगह क्या, 2x, b की जगह 3y, प्लस 2bc। तो b की जगह क्या, 3y, और c की जगह माइनस 4z, प्लस 2ca, प्लस 2ca। तो c की जगह माइनस 4z और a की जगह 2x। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखो जी, तो ये आइडेंटिटी ये सारी किसके इक्वल होती है, तो आपने ये राइट हैंड साइड बना दी, तो इसके इक्वल होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो आप कहोगे ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, इट विल बी इक्वल टू 2x प्लस 3y 4z। अच्छा, आप चेक भी कर सकते हो कि जो आपने यहाँ पे बन रहा है क्या वो इस वैल्यूज के इक्वल आ रहा है। जैसे कि देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12xy के इक्वल आ रहा है। प्लस माइनस माइनस आ रहा है, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 आ रहा है, प्लस माइनस माइनस आ रहा है, 4 2 जा 8 2, तो ये इसी के इक्वल आ रहा है और ये इसके इक्वल होगा। रीजन क्या दोगे, क्यों इसके इक्वल हुआ, बिकॉज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, चलें आगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी होल स्क्वायर आएगा, किसके इक्वल होता है, होल स्क्वायर के। चलें आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz माइनस 8xz माइनस 8xz। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि ये 2 किसका स्क्वायर होता है, रूट 2। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x। ये बात समझ में आ रही है। फिर y स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, y स्क्वायर। 8 किसका स्क्वायर होता है, आप 8 का एलसीएम ले लो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। जिसका पेयर बन गया वो तो एज इट इज बाहर हो गया, जिसका पेयर नहीं बना, यानी कि 8 जो होता है 2 रूट 2 का स्क्वायर होता है। जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रहता है, जिसका पेयर नहीं बनता वो किस में आता है, अंडर स्क्वायर रूट।
और साथ में क्या है z, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। अब क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, तो कौन सा वेरिएबल जो है यहाँ पर वो जो माइनस वाला है। तो देखो यहाँ भी माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है, इस टर्म में भी आपको x दिखाई दे रहा है, इस टर्म में भी x दिखाई दे रहा है। इसका मतलब x वाली जो टर्म है वो नेगेटिव है, x वेरिएबल वाली जो टर्म है वो क्या है, नेगेटिव, तो इसमें माइनस आ जाएगा। अब जैसे ही आपको मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो प्लस में क्या आएगा 2ab, तो आपने लिखा 2, ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। प्लस में क्या आएगा 2ab, a की जगह माइनस रूट 2x, a की जगह क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर जो है a की जगह क्या आएगा माइनस रूट 2x, 2ab, b की जगह क्या आएगा y, प्लस 2bc, b की जगह y, c की जगह 2 रूट 2z, प्लस 2ca, c की जगह 2 रूट 2z और a की जगह माइनस रूट 2x, माइनस रूट 2x। समझ में आ गया। तो ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू a माइनस a जहां पर होगा वो माइनस रूट 2x बोलोगे, तो माइनस रूट 2x प्लस b प्लस c 2 रूट 2z होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो नेक्स्ट पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।